जय हिंद जवानों। स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो हम सभी जानेंगे वीआरओ ग्रेफ सेंटर में नर्सिंग असिस्टेंट और मेशन को 9 जनवरी के लिए एक मेल इशू किया गया है। मेल में 9 जनवरी आप सबको डेट दी गई है ज्वाइनिंग के लिए। और मैं आपको साथ ही साथ यही भी बता दूं, मोटर मैकेनिक व्हीकल के लिए जिनका भी रीमेडिकल हो गया था और वो फिट हो चुके थे, उनमें से कुछ कैंडिडेट को 9 जनवरी के लिए ज्वाइनिंग के लिए भी बुलाया गया है। बट जिनका अभी बाकी है, जो 2 या 3 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका रीमेडिकल नहीं हो पाया है और या अभी 2 या 3 दिन पहले उनका रीमेडिकल हुआ है, तो उनको मे बी 22 जनवरी को कॉल लेटर इशू किया जाए, ज्वाइनिंग डेट दी जाए। और जितने भी सारे नर्सिंग असिस्टेंट या मिशन के अभी कैंडिडेट शेष रह गए होंगे मेडिकल के लिए, उनको भी फिट होने के बाद मे बी 22 जनवरी डेट दी जाएगी ज्वाइनिंग के लिए। तो जितने सारे कैंडिडेट का मेल आ चुका है ज्वाइनिंग के लिए, उन सबके ये कमेंट्स थे, मेरे डॉक्यूमेंट्स अभी कंप्लीट नहीं हुए हैं और 9 जनवरी तक कंप्लीट भी नहीं हो पाएंगे, तो मैं क्या करूं। तो आप सबको ये जो 9 जनवरी जिनका डेट दिया गया है, अगर आपके डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं है, लाइक आप सबका नेम में स्पेल मिसमैच है या आप सबका जो डॉक्यूमेंट्स था उनमें नाम दूसरा है और मेट्रिकुलेशन में दूसरा है, लाइक आपका कास्ट सर्टिफिकेट हुआ है या आपका डोमिसाइल हुआ या आपकी मैरिज हुई है, आपको जो मैरिज सर्टिफिकेट है वो आपके पास नहीं है और अभी बन नहीं पाया है, टाइम थोड़ा लगता है। तो मैं आप सबको बता दूं, आप जिनका भी ये नहीं है, मीन्स डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं है या मोहर वाला होता है राउंड सील, जो मैंने आप सबको बताया था, आप सबके कमेंट्स थे ऐसे हो नहीं पा रहा है, मेरे यहाँ प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो आप सबके लिए कोई भी ज़्यादा परेशानी की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ एक मेरे साथ का मीन्स एक बैच का था कैंडिडेट, मीन्स जो मेरा दोस्त था, उसने जॉइन कहीं एक दूसरी जगह कर लिया था, मीन्स कोस्ट गार्ड में जॉइन किया था। वो लेवल 2 पे थी, तो यहाँ से वहाँ पे ज़्यादा पेमेंट थी, इसलिए उसने वहाँ पे जॉइन किया था। तो उसका इस बार जो है 22 जनवरी के लिए मीन्स मेल फिर से इशू किया गया है जॉइन करने के लिए। तो ये जो है 4th टाइम से चौथी बार है। तो आप सबका यदि 9 जनवरी को कंप्लीट नहीं हो पाता है डॉक्यूमेंट, तो आप सभी 9 जनवरी को रिपोर्ट नहीं करेंगे। और यदि आप सबको डाउट अभी भी लगता है, तो आप सबको जो एक फिट वाला आप सबके पास दिया होगा, फिट का एक पेज नहीं देते, उसमें लिखा रहता है आप फिट हो गए हैं, ठीक है। तो उसमें ऊपर लैंडलाइन नंबर दिया होगा, वहाँ पे आप सभी कॉल कर सकते हैं सुबह मॉर्निंग में 10 के बाद, या सबसे बढ़िया टाइम आप सबका होता है इवनिंग में 4 बजे के आसपास, आप सब या 2 से 4 के बीच में आप सभी कॉल कर सकते हैं। तो कॉल करने के बाद जानकारी भी कर सकते हैं मेरे डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं है, तो आपको वो कह देंगे मैं दोबारा आपको मेल करूँगा या कॉल लेटर इशू करूँगा। तो दोबारा का जो टाइमिंग होगा वो मे भी एकदम श्योर है आप सभी का 22 जनवरी आपका नेक्स्ट टाइम मेल आएगा। जो भी नर्सिंग असिस्टेंट या मेसन के कैंडिडेट हैं जिनका डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं हुआ है, तो आप जितने भी जवान हैं उनका डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं है तो आप करवाइए। आपका जो 9 है, 9 के बाद 22 जनवरी को भी आएगा, बिकॉज़ मिशन मोड के तहत आपका 22 जनवरी भी रखा गया है, जिसके द्वारा आप सबको जो जॉइनिंग है वो दी जाती है 22 जनवरी को, मीन्स 22 जो भी आने वाली महीने की मंथ की तारीख होती है उसमें आपको जॉइनिंग दी जाती है। तो एकदम श्योर है आपका 22 जनवरी को कॉल लेटर मीन्स या मेल फिर से इशू किया जाएगा ज्वाइनिंग के लिए मेशन और नर्सिंग असिस्टेंट का। तो जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं आप सभी आराम से करवाइएगा और करवा के लेके जाइएगा। आपको 2, 3, 4 ऐसे आपको चांस मिलेंगे, बिकॉज़ जो आप सबका जॉइनिंग का टाइम होता है, जब आपका मेडिकल होता है, मेडिकल के डे से लेकर के मीन्स मेडिकल डेट से 6 महीने के अंदर में आप सबका जॉइनिंग कंप्लीट हो जाना चाहिए। इसीलिए आप सबको 45 डेज़ का जो रीमेडिकल मिलता है, 45 डेज़ का टाइमिंग देते हैं। आपके मेडिकल डेज़ से मीन्स आप सबके 15 डेज़ लेट भी हो जाते हैं या मीन्स वहाँ से रिपोर्ट आने में, तो आपके 2 महीने में आप सबका कंप्लीट हो जाएगा रीमेडिकल का, और 4 महीने की आपका टाइम रहता है ट्रेनिंग कराने के लिए, जिसमें आपका 2 महीने का ट्रेनिंग होता है 59 डेज़ का। तो इसलिए कोई परेशानी नहीं रहती, जिनके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं हैं वो कंप्लीट कराएँ। नेक्स्ट डेट में फिर से आप सबका मेल आएगा ज्वाइनिंग करने के लिए, ओके। तो ये रही उनकी बात जिनका अभी डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं है। और अभी भी कोई प्रॉब्लम्स है आप सबको डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड, तो आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और जिनको रीमेडिकल मिला है नर्सिंग असिस्टेंट और मेशन में, तो आप सबको 45 डेज़ का टाइम मिला होगा।
आप सबको जो पॉइंट मिला है उसको जैसे आप सभी ने एक ज़्यादा कमेंट किया था बीपी के लिए आप सबका था, तो मैंने आप सबको मेडिकल से पहले भी बताया था, आप सभी एकदम प्रेशर रिलीव करके नॉर्मल जाएँगे, एकदम क्लियर हो जाएगा आपका बीपी। और तो बीपी के लिए 4-5 ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको बीपी के लिए मिला है। तो आप सभी को मैंने ये भी बताया है कि आप घर पे जाएँगे जब, तो वहाँ पे आप चेक कराएँगे डॉक्टर से, तो एकदम नॉर्मल दिखेगा, 140 से कम रहेगा। और अपने डॉक्टर से एडवाइस लेके आप सभी प्रिकॉशन ले सकते हैं। और भी जिनका जो पॉइंट है, वो अपने डॉक्टर से परामर्श लेके, जो स्पेशलिस्ट होगा उससे ही आप सबको अपने जो पॉइंट आपको मिला है क्लियर कराना है और पूरा टाइम लेकर के आना है। ऐसा नहीं आप सबका नॉर्मल पॉइंट था और आपने 10 डेज़ में ही जाके रिपोर्ट कर दिया। तो जब आप जाएँगे यहाँ से मेडिकल मीन्स जब आपको यहाँ से जाएँगे वीआरओ में रिपोर्ट करेंगे पहले। जो आपको दिया होगा एक टेम्परेरी अनफिट का, जिसमें लिखा होगा आपका ये पॉइंट है, वहाँ पे जाएँगे तो आपको एक फॉर्म फिलअप कराया जाएगा। फिर आपको बोलेंगे, मैं आपको कॉल करूँगा या आपको 2 दिन बाद वहाँ पे रिपोर्ट करना है मिलिट्री हॉस्पिटल खिड़की में। तो आपको 2 दिन बाद जाना होता है वहाँ पे री-मेडिकल के लिए। अब जब आप 2 दिन बाद आपको वहाँ पे बताते हैं, तो आपको ये भी वो आपसे पूछते हैं आप फिट हो गए हैं या नहीं हुए हैं। अगर अभी भी आप फिट नहीं हैं तो आप पूरा टाइम लेकर के आइए। तो आप सबको इसीलिए मैं बता रहा हूँ, आप पूरा टाइम लेकर के जाएँगे। जैसे 45 डेज़ का टाइम है, तो आप 1 मंथ लगा लीजिए या 35 डेज़ लगा लीजिए। पूरा एकदम रिकवर करके आइए, एकदम रिलैक्स होके, और सब कुछ अच्छा रहेगा। और जिनका अगर मान लो उनका पाइल्स का दिया है, तो आप सभी सर्जरी करवा लेंगे। और ध्यान में ये रहे, आप सभी को चीड़-फाड़ वाली सर्जरी नहीं करानी, बिकॉज़ इनमें आपके लिए थोड़ा-सा दिक्कत भी हो सकती है। आपको स्टेपलर हो जाता है, या आप अपने डॉक्टर के अकॉर्डिंग डॉक्टर से एडवाइस लेकर के कराएँगे, वो आप सबका सही कर देंगे, कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी। तो ये आप सबका ऐसे ही और सारे पॉइंट्स होंगे, उन सब का अपने अकॉर्डिंग मीन्स डॉक्टर के एडवाइस के अकॉर्डिंग आप सब जब उससे बताएँगे तो एकदम वो क्लियर कर देगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो जितने भी सारे बंधु हैं जिनको रीमेडिकल मिला है, आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। मैंने आप सबको जॉइनिंग डेट बता ही दिया है। आप सबके पास 3 या 4 बार मेल आता है जॉइनिंग करने के लिए, कोई भी प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होती है। तो आई होप इस वीडियो के ज़रिए आप सभी समझ गए होंगे। आप सबका जो जॉइनिंग का है 9 जनवरी का, आप इसके बाद भी जा सकते हैं, फिर से आप सबको मेल आएगा। और जिनका रीमेडिकल मिला है वो आप टाइम लेकर के जाएँगे, कोई ज़रूरी नहीं है, जल्दबाज़ी नहीं करेंगे आप सभी कि हम 10 या 15 दिन में ही जाएँ जॉइनिंग ले लें। और आपको इसी बहाने आपको टाइम भी मिला है, जो आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं है वो आप सभी कंप्लीट भी करा लीजिए। आप सबको जो आपका मेडिकल फिट या अनफिट का दिया होगा उसमें लिखा भी होगा, आपके डॉक्यूमेंट्स में ये प्रॉब्लम है और ये डॉक्यूमेंट्स आपका इनकम्प्लीट है, और ये डॉक्यूमेंट्स आपको जॉइनिंग प्रोसेस के टाइम में लेकर के आना होगा। वो आपको बताया गया होगा जब आपका मेडिकल हुआ होगा उसी दिन इवनिंग में, ठीक है? तो ये सब आपका पूरा प्रोसेस था। और जिनका मोटर मैकेनिक में अभी नहीं आया है मीन्स जॉइनिंग के लिए मेल, उनका 22 जनवरी के लिए आ गया होगा, बिकॉज़ इससे प्रीवियस में जो कैंडिडेट थे जिन्होंने जॉइन किया नहीं था, उन सबके पास भी मेल आ रहा है, वो है 22 जनवरी का। ओके? तो आई होप आप सबकी जितनी सारी प्रॉब्लम्स थी इस वीडियो के ज़रिए आउट हुई होंगी। कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट के ज़रिए शेयर करिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो इवनिंग में लेकर के आऊँगा। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।